40-50 लाख का मकान है, मकान तहस नहस कर रहे हो, 3 लाख में क्या होगा? मेरे गाँव 80 लाख का मेरा प्लॉट बना हुआ, 2-3 साल पहले मकान बनाया, कर्जा लेके घर का मकान बेच के, रास्ता मकान बेच के मकान बनाया। हमारे वोट लेते समय आप हमें मना कर दो कि आप अवैध रह रहे हो, आपका मकान कभी भी टूट सकता है, हम आपका वोट नहीं ले। हमारे घरों में बैठ के मैडम सीएम रेखा गुप्ता जो हमारी मम्मियों के साथ हाथ ऐसे झोली फैला के उन्होंने बोला कि एक मौका तो मुझे दो प्लीज़, एक मौका तो, मौका दिया उन्होंने, क्या देखो क्या कर दिया, बेघर कर दिया लोग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। दोस्तों, मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा में। ठीक उन्हीं के विधानसभा में यहाँ पर बुलडोज़र का एक्शन जो है वो चालू है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तकरीबन 5-5 मंजिल की इमारत जो है उस पर बुलडोज़र से एक्शन किया गया। बुलडोज़र एक्शन का कारण यही है कि इसमें जो है सामने मैक्स हॉस्पिटल है और रास्ता जो है वो काफ़ी छोटा है, जिसका वजह से रास्ते को चौड़ा करने की वजह से ये बुलडोज़र एक्शन जो है यहाँ पर हुआ जा रहा है। लोगों के तरह तरह की बातें हैं, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस आज तक नहीं फंसी, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना है कि पिछली सरकारें जो थी उनकी वजह से आज जो इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उनका कहीं ना कहीं कारण जो है वो पिछली सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी उनकी वजह से इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई थी तो उनका एक नारा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन आज दिल्ली में जगह जगह देखा जा रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो छोड़िए, जहाँ पर पक्के मकान है वहाँ पर भी आजकल डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये शालीमार बाग का वो जगह है और इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे मैक्स हॉस्पिटल है और ये रास्ता एम्बुलेंस के लिए और तमाम लोगों के जाने आने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है रास्ता जाम होता था, यहाँ पर एम्बुलेंस फंसी थी। वहीं पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर आज तक कोई एम्बुलेंस नहीं फंसी, फिर इसका घर क्यों तोड़ा जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। से ये स्टार्ट हुई है और क्यों हो रही है? ये समझ लो एक तरह से तानाशाही है, पब्लिकों को इतना परेशान करा जा रहा है। आज से पहले 2014 में वंदना कुमारी जी की सरकार थी जो हमारे यहाँ से विधायक रह चुकी है और प्लस में डिप्टी सीएम, उन्होंने आज तक ऐसा नहीं करा। उसके बावजूद ये 154 मकानों को जो तहस नहस करा जा रहा है, इनके परिवार कहाँ जाएंगे? 3 लाख का मुआवजा, ये तो 3 लाख में क्या होगा? आप कह रहे हो अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे जब लोग बाग रहेंगे नहीं, लोग बाग मृत्यु के भाग रहे हैं ट्रेन से कटने के लिए, क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। 3 लाख रुपए से क्या होता है? अच्छा, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि 3 लाख का जो मुआवजा कहा था वो भी नहीं मिल रहा है। वो तो अभी सरकार ने बोला है मुंह से, पर अभी तक किसी को कुछ मुआवजा मिला नहीं। सरकार ने मुंह से बोला है अभी तक। अभी देख लो आप, ये क्या तहस नहस लोग बागों के, क्या वजह रही है, क्या कह करके इन्होंने बोला है मैक्स वाला रोड निकल रहा है। मैक्स वाला रोड तो आज से तुम्हारा 2017-18 में मैक्स वाला रोड निकल गया था, आपको तोड़ना था, उससे पहले आप तोड़ सकते थे। या रोड से अभी आज तक आपने कभी देखा है क्या एम्बुलेंस फंसते हुए? कभी आज तक कोई एम्बुलेंस नहीं फंसी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। एक तरीके का ये तानाशाही है कि लोग बागों को बस परेशान किया, तहस नहस कर दिया। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे कि अचानक इनको कहा गया कि घर खाली कर दो? ये लोग बाग कम से कम 1980 से रह रहे हैं यहाँ पर। लोग बाग आज तुम देख लो 2014 में 40-50 साल से 40-50 2014 में इनकी आम आदमी की सरकार आई थी। उसके बाद से 2024 तक इनकी सरकार रही और अब की जो ये हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी जो अब आई हैं, इन्होंने पूरी झुग्गी दिल्ली का तहस नहस, पूरी झुग्गियाँ तोड़ दी गई। लोग बाग रोड पे आ गए, बेघर हो गए, महंगाई 7वें आसमान पर हो रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब सरकार आई थी, गवर्नमेंट आई थी इसकी बीजेपी की, इसने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। यस सर। तो लेकिन ये तोड़ क्यों रहे हैं फिर? जहाँ तो यहाँ तो दे रहे हैं क्या सर? जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वो तो दे नहीं रहे सर, तोड़ने में और लगे हुए हैं सर, परेशान करने में लगे पड़े हैं। बहुत परेशान हो गए सर गरीब आदमी। ये लोग कहाँ गए होंगे सर? पता नहीं अब कहाँ गए होंगे सर। बेघर हो गए, किराए पे भी सर ढूंढ रहे, 4-5 हज़ार रुपये किराए मांग रहे हैं। अब बताओ कहाँ जाएंगे? सब अपने अपने घर देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगे सर, टूटे हुए में तो रह नहीं सकते। अच्छा, ये अगर पुराने से रह रहे थे, ये लोग कोर्ट का रुख भी किया, लेकिन कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब नहीं मिला इनको। बस जवाब ये था कि इनके मकान 154 मकान को तहस नहस कर दिया इन्होंने। लोग बाग बहुत ज़्यादा एक तरीके से तानाशाही। जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया, इनको एक एक को जेल जाना पड़ेगा।
अच्छा ये बताइए, केजरीवाल की सरकार भी तो रही है, तो उस टाइम इनको कोई ऐसा आश्वासन दिया गया कि भाई कोई आप एक भी रेहड़ी पटरी वाला बता दो अगर परेशान हुआ हो, कोई झुग्गी में बता दो अगर कोई परेशान, या शिक्षा कहीं खराब मिल रही हो ये बता दो आप। पूरे एक मोहल्ला क्लिनिक था, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में नहीं, आरोग्य मंदिर बनाया, उसमें क्या, जबकि हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक है। अब उसी में आ जाओ, हमारे मैक्स के बगल में एक नया हॉस्पिटल बना था, जब तक केजरीवाल की सरकार थी काम हो रहा था। जब नाम पूछना भूलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरू है। वीरू जी ये बताइए कि यहाँ पर जब लोग रह रहे थे, है ना, तो पहले तो उनको दिया गया कि भाई 15 दिन में खाली कर दीजिए, तो ये लोग खुद कोर्ट नहीं गए क्या? सारे कोर्ट के पास मैडम सीएम रेखा गुप्ता बात तक नहीं कर रही है, कोर्ट के 50 चक्कर लग गए, पूरा धरना दे दिया, हर एक जगह लोग, बच्चों से लेके बूढ़े तक लोग, आप देखोगे आपका अंदर से आत्मा फट जाएगी, लोग बाग रो रहे हैं छाती पीट के। कल भी 2 व्यक्ति पटरी पे भाग के गए, वहाँ जो CRPF के जवान थे उन्होंने उनको बचाया, तब जाके वो उनको लेके आए। क्या करेंगे, बेघर हो गए। जिन लोगों के 40-50 लाख का मकान है, मकान तहस नहस कर रहे हो, 3 लाख में क्या होगा? बच्चे पालेंगे, अपने आप को देखेंगे, उनकी पढ़ाई देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, क्या करेंगे बताओ? कितने मकान होंगे टोटल? आप 157 154 154 में से इन्होंने 120 मकान तोड़ दिए हैं, कुछ मकान है जो बाकी है, उनको आज से कल तक में उसको भी तहस नहस कर देंगे ये। अच्छा, इनके लिए कोई जगह आवंटित क्या हो? कोई जगह नहीं, कोई कुछ नहीं। एक तरीके से मैं कह रहा हूँ इनकी तानाशाही है। कोई जगह की सरकार तो कह रही थी कि विकास की सरकार है, यहाँ पर आएगी तो सबको विकास हो तो रहा है। विकास देख लो, आपके सामने विकास हो रहा है, लोग बाग ये देख लो, इससे बड़ा विकास क्या होगा? आप इतने समझदार हो, देख लो ये विकास, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे जहाँ मकान, अब वहाँ क्या करेंगे? मकान भी तोड़ दिया आपने तो। वो तो कह रहे हैं कि अवैध तरीके से रह रहे थे इसलिए। अवैध आपको आज से 40-50 साल पहले अवैध, आप वोटिंग करने आ रहे हो तो वोट लेते वक्त हम अवैध हो सकते हैं ना? जनगणना करने आ रहे हो तो हम अवैध नहीं है, और आज तुम हमें अवैध दिख रहे हैं। या तो आप हमारे वोट लेते समय आप हमें मना कर दो कि आप अवैध रह रहे हो, आपका मकान कभी भी टूट सकता है, हम आपका वोट नहीं ले। हमारे घरों में बैठ के मैडम सीएम रेखा गुप्ता जो हमारी मम्मियों के साथ हाथ ऐसे झोली फैला के उन्होंने बोला कि एक मौका तो मुझे दो प्लीज़, एक मौका तो, मौका दिया उन्होंने, क्या देखो क्या कर दिया, बेघर कर दिया। लोग वह क्या करेंगे? अच्छा, सीएम रेखा गुप्ता इसको इलीगल बता रही है, आखिर क्यों इसको इलीगल बताया जा रहा है? अच्छा, इलीगल आपके कहने से ठीक है, इलीगल बता रही है। आज से आप 40-50 साल पहले कहाँ थे? अरे सारी बात छोड़ो, अभी आप 2012 में, सॉरी 12 या 14 लोग यहाँ से वोट डाल रहे थे। मैंने खुद बीजेपी को वोट डाला है, मैंने खुद मैडम रेखा गुप्ता को वोट डाला है बीजेपी की। हमारे दिन अच्छे आएंगे। हमारे हुआ क्या दिन देख लो कैसे, जो सिलेंडर हम 2014 में 450 खरीद रहे थे, आज 1200 का मिल रहा है। इससे बड़ी महंगाई, जो महंगाई, आपको पता लग रहा है कि बीजेपी इतनी महंगाई कर रही है, फिर भी आपने वोट कैसे डाला? वोट उन्होंने एक बार बोला एक मौका देके तो देखो, हम यहाँ दिखाएंगे क्या परिवर्तन है क्या नहीं है। वोट दिया, मौका दिया, देख लो। झुग्गी में कम से कम 70% इन्होंने झुग्गियाँ तहस नहस कर दी है। चौड़ीकरण कर रहे हैं, लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं, रास्ता बनाया। अरे लोग ही नहीं रहेंगे। आप ये बताओ, मैं आज से आपको बता रहा हूँ 2 रोड बने हुए हैं, एक जाने का और एक आने का। आज तक अगर किसी से पूछ लो, किसी ने बोल दिया कोई एम्बुलेंस फंसी हो या जाम लगा हो, इसके बावजूद कुछ भी ऐसा हो कि परेशानी हो रही लोगों की, तो ऑप्शन उठा सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं। क्या फायदा है फिर? तोड़ के क्या फायदा है? तोड़ के क्या फायदा? मेरे को तो लगता है ये सीधा सीधा तानाशाही है। जो वंदना कुमारी मैडम जी का ऑफिस था, वो कह रहे थे अवैध थे, उसके कारण ये इन सबको समेटा गया है। अच्छा, यहाँ के सारे लोग एकजुट होकर सीएम रेखा गुप्ता के पास अपील करने नहीं गए क्या? वो सीएम रेखा गुप्ता मैडम बात ही नहीं करना चाह रही, उनके कई बार उनके पास गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा वहाँ से। मैडम बात करने को राजी नहीं हो रही, क्या करे? अगर बात हो, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम लास्ट डिसीजन दिया कि 30 मई को एकदम आपकी तोड़ दिया जाएगा। लोग बागों की एसियाँ देख लो ऐसी लगी हुई है, मकान में सब कुछ ऐसे ही भरा हुआ है। लोग बागों को मौका तक नहीं मिला हटाने का कि हम अपना सामान हटा के कहीं और शिफ्ट कर सके या कुछ। सामान के साथ ही डेमोलिशन कर दिया गया। सामान के साथ पूरा डेमो। टाइम तो दिया था ना 15 दिन का।
अरे लोग बागों ने टाइम दिया, पर आप बात भी तो करो, आप मेरे से बात करो कि हाँ उम्मीद थी कि ये नहीं टूटेगा, नहीं ऐसा टूटेगा। लगा। उम्मीद थी पूरी 100% उम्मीद थी कि नहीं टूटेगा, ये जो बीच में है ये अफवाह है। अभी पर आते हैं सर आपके पास। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ खान है। क्या हुआ सर, इस तरह से अचानक क्यों तोड़ने की मजबूरी हुई इनको? नहीं, इसका तो नहीं पता, लेकिन जो इन्होंने बताया कि एक अच्छी उम्मीद थी बीजेपी सरकार से। इवन मैं मुस्लिम हूँ, लोग सोचेंगे, लोग बहुत से लोग सोचते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी, और पता नहीं मुझे देखो पार्टी से इंसान से कोई मतलब नहीं, ना ही कोई तकलीफ है। पता है तकलीफ है उसकी जो मानसिकता है उससे, वो मतलब लोगों में अराजकता कैसे फैलता, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले जाऊँगा, अराजकता फैलाते अपनी बातों से, लोगों को घुमाते हैं, और साथ ही साथ वो अपने जो मन की भावनाओं को पूरा करने के लिए हमारे जनता लोगों को कैसे परेशानी में डालते। ना हमें कोई हमारा बड़ा नेता छोटा किसी नेता से हमें कोई तकलीफ नहीं, हम बस इसलिए वोट करते हैं ताकि हमें एक अच्छी लाइफ मिल सके, एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। इवन अगर मैं खुद प्रॉमिस करके कह रहा हूँ, अगर बीजेपी सरकार में कोई भी सीएम पीएम कोई भी हो, अगर किसी ने अच्छा काम किया ना पब्लिक के लिए, मैं खुद अपना वोट दूंगा, अपनी वाइफ का वोट दिलाऊंगा, अपने वोट बच्चों डाला का उनको क्या अच्छे सरकार इन्होंने अच्छे भी दिन उम्मीद- आएंगे, लेकिन वो टूट रहा है जो इन्होंने भी उम्मीद में किया, बट उम्मीद इनकी एकदम से उधर मतलब वापस हो गई। कि इन्होंने जिस उम्मीद उनको में ऐसा लगा होगा घर टूट हाँ जाएंगे अचानक। हाँ नहीं, इनको नहीं लगा, इन्हें शायद लगा कि भले ही सरकार ने कहा, बट क्या पता हमें कुछ मौका मिले, कुछ रियायत मिले कि चलो ठीक है आपको कुछ रियायत दी जाती है, आप इतने दिन का टाइम ले लो, आप अपना अपील करो कोर्ट में जो भी है। बट ये गलत तरीका है ना। तो इन्होंने, और रही बात अब महंगाई की, हम लोगों ने मतलब बहुत से लोगों ने, अभी तो मेरा वोट आया था लेकिन मैं घर पे था, नहीं दिया नहीं, वैसे मैं देता हूँ मतलब वो जो नोट है ना उसको दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल कोई इस लायक है जिसको वोट दिया जाए, क्योंकि हर कोई वादा करता है और वादा तोड़ देता है। तो यहाँ तो इन्होंने वादा किया था बीजेपी ने कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, और लेकिन अब ये और नौबत आ वादा गई है एक कि और जहाँ मकान वहाँ भी, एक तोड़ वादा और इन्होंने किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। अब आप खुद बताएं 2014 से पहले जो महंगाई थी पेट्रोल की, वो $105 पर बैरल आता था, लेकिन तब हमें पेट्रोल क्या मिलता था 60 रुपये लीटर, 55 रुपये लीटर। और अभी हमें क्या मिल रहा है, अभी पता है, अभी जब 2019 आया है तो बहुत सस्ता हो गया था पेट्रोल, बहुत ही सस्ता, किराए से आ गई थी ना, क्योंकि मंदी आ गई थी। उसकी वजह से तो हमें तो मतलब जो उस टाइम सस्ता होता उस अकॉर्डिंग हमें कम से कम मैक्सिमम 40 से 45 से मैक्सिमम 50 रुपये लीटर मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसका फ़ायदा उठा के और महंगा कर दिया, 10% और बढ़ा दिया। अब ये छोड़ो, अभी फिलहाल का जो रेट है ना, आपको शायद पता होगा नहीं, लेकिन आप जाकर पता करिए, जो फिलहाल है 96 रुपये बैरल आ रहा है, $96 पर बैरल। तो उस हिसाब से तो मतलब 2014 के हिसाब से तो बहुत सस्ता है ना, महंगाई तो और बढ़नी चाहिए था। तो हमें उसके अकॉर्डिंग मतलब अभी तो 55, 50, 52, 55 में मिलना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेट्रोल और बढ़ता जा रहा है। तो फायदा किसको पहुँचाया जा रहा है, मतलब जनता को कोई फायदा ही नहीं। आप जनता से वोट ले रहे हैं जनता को फायदा पहुँचाने के लिए, लेकिन जनता को तो आप लूट ही रहे हैं। तो आप इधर ही रहते हैं कहीं आसपास? नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर नॉलेज रखता हूँ हर चीज़ का। अच्छा, चलिए मैं मैं- बोलता नहीं कभी, क्योंकि मुझे कभी ऐसा मंच मिला नहीं, तो मैं सोचा कि कभी बहुत बोलूँगा। अच्छी बात कही आपने, पेट्रोल के ऊपर भी, हर महंगाई के मैं ऊपर। बस सरकार लेकिन तो अभी मैं हम सरकार से बस यही अपील करना चाहता हूँ, सरकार बस जनता के हित में काम करे। हमें बीजेपी से ना कोई दिक्कत है, ना कांग्रेस से दिक्कत है, ना किसी से हमें प्रेम या लोभ है। हम देखो किसी को जनता, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब चाहते सरकार हैं को कि इसलिए विकास लाके हैं ताकि हमारे लिए फायदा कर सके, हमारे लिए अच्छा काम हो। तो अगर सरकार हमारे लिए फायदा करेगी नहीं, तो फिर इसी सरकार को रहेगा क्या फायदा, लाओ कि फिर किसी और को, है ना। इससे पहले तो थी तो सरकार। जी सर, हाँ, अब क्या लगता है कि मुआवजा मिल जाएगा लोगों को? सर पता नहीं मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तो फिलहाल सर तोड़े जा रहे हैं। इनका मुंह था, इन्होंने बोल दिया मुआवजा मुआवजा देंगे। इधर आइए सर। सर आपका मकान था यहाँ पर? मेरा तो उसका मकान है मेन रोड के ऊपर, अच्छा, दाखिल खारिज है, बातक रजिस्ट्री है, जी जी। गवर्नमेंट ना रजिस्ट्री मान रही है, ना उसका मान दाखिल खारिज मान रही है, गुंडागर्दी उतरी हुई है सरकार बदलना। सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो भी मैंने भी पेपर दे के बगैर हमारा केस डिसमिस कर दिया। आप उनको लोग गए थे सर कोर्ट? मेरा लड़का गया था, जी। कम से कम फाइल तो देखनी चाहिए भाई, इनमें कागज है कि नहीं है, जो है बताना। कुछ नहीं देगा, ऊपर से ऑर्डर आया और केस डिसमिस कर दिया। सर ये ये अवैध जो सुप्रीम कोर्ट बता रहे थे मतलब कि- न्याय नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं दे सकती तो हम किसी में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आदमी भगवान समझता ना है कि भगवान की कोर्ट है, न्याय मिलेगा, वहाँ पे न्याय नहीं है तो आदमी कहाँ जाएगा। ऐसे बरसात में बैठे हुए हैं जो दबाव में आकर के फैसला दे रहे हैं गरीबों के मकान तोड़ने ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बताना। सर आप लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में भी है ना
लेकिन आप लोगों ने पेपर दिखाया सर आपको? पेपर दिखा पाए आप? दिखाया पेपर नहीं, रजिस्ट्री में लगाए हुए कोर्ट के कागज लगाए हुए। दोपहर तक हाई कोर्ट हमारे फेवर में चल रही थी, लंच से पहले लंच हुआ। लंच के बाद में फ़ोन आया रेखा गुप्ता का, उन्होंने मैंने क्या बोला, जज ने देखना कोई फाइल पड़ी ना कुछ पड़ी और क्या डिसमिस खाया। मैंने 30 मिनट तोड़ने का ऑर्डर कर दिया उठाकर, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब भी कोई ऊपर से फ़ोन आ गया हुआ किसी का, फिर दवा में आकर कोई सुनवाई नहीं की हमारे बताना। तो क्या लग रहा है सरकार दबाव में काम कर रही है? दवा में काम कर रही है, पता नहीं दवा में काम कर रहे हैं। जब गरीब आदमी को, तो इन्होंने कहा कि सर 91 जो कॉलोनीज है सब अवैध, हमारी कॉलोनी पास भी है, सारी 1500 कुछ नंबर हमारे कॉलोनी पास भी है, अच्छा। पास भी हो रखी है। जब पक्की रजिस्ट्री हमने तो नहीं बनाई ना, अपने घर से बना लेकर नहीं है ना, बातें रखी मैंने गवर्नमेंट बनाई है। बाकी गाड़ी पटवारी खाते में हमारे प्लट चढ़ा हुआ है, तो क्यों नहीं बना रही है? अच्छा, अब आप लोगों का मकान टूट गया, आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे? अभी सर हम अपने बच्चों को कहने गए एडजस्ट करके करें बताना। अच्छा, आप सामान वगैरह जो है निकाल पाए आप लोग? हैं? अच्छा आप लोग अपना सामान वगैरह निकाल पाए? सामान तो हमने डेट से पहले निकाल लिया था। अच्छा, क्योंकि कोर्ट से कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना, फोन आ गया ना, मैंने सुना करी है, तो उन्होंने सामान निकाल लिया, उन्होंने बताया पहले निकाल फिर दिया। निकाले। कितना नुकसान हुआ लोगों का? बाद में मेरे गाँव सिला के मेरा प्लॉट बना हुआ, 2-3 साल पहले मकान बनाया, कर्जा लेके घर का मकान बेच के, रास्ता मकान बेच के मकान बनाया ना। 1 रुपया 3 लाख मुआवजा दे रही है। इसमें भी क्या करने दे रहे हैं कि अगर दिल्ली में कहीं मकान होगा तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, 3 लाख नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर ये मकान में 2 जगह मेरे बच गई तो मुआवजा नहीं देंगे, ठीक है ना। और दिल्ली में कहीं आपका मकान होगा तो मुआवजा नहीं देंगे। फिर दे क्या रहे हैं, फिर 12 गज का प्लॉट दे रहे हैं, 11 महीने के एग्रीमेंट पे 21 स्क्वायर फुट का किराया काटेंगे। वो किराया काटे, 11 में किराया काट के 2,40,000 बताएंगे। आदमी क्या कर लेगा? साले एक दीवाने खड़ी होती है 2,40,000 के, तो बताए ना। मतलब ये लॉलीपॉप दिखा के आप लोगों का ऐसा मकान छीना गया हाँ जी, बताना बिल्कुल। आपके हमारे 80 मकान था, मकान? हमारे मकान गुंडागर्दी छीने के, बताया हमारी जमीन गुंडागर्दी छीने की है। प्राइवेट लैंड है, डीडी लैंड है, सरकारी जमीन है ना, हम खुशी दे देंगे। प्राइवेट लैंड है, रजिस्ट्री है, सबके रजिस्ट्री है, उसको भी नहीं माननी पता कोर्ट में। जब रजिस्ट्री मानने पर क्यों साले रजिस्ट्री बनाते हैं लोग? आखिर सरकार का मकसद क्या हो सकता है जो ये जमीन? नहीं, जब रजिस्ट्री में बनाते हैं, जब उसको मानते हैं, फिर क्यों रजिस्ट्री बनाते हैं? जब क्यों रजिस्ट्री बनाते हैं? जब अपने कागज नहीं मानते हैं 72 के, पिछले क्यों रजिस्ट्री बनाए? क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कॉलोनी पास करके ना PM उदय करें? अब क्या करेंगे सर आप लोग, क्या करेंगे? क्या करें हम? तो हमने मुआवजा के लिए फिर दोबारा कोर्ट में मतलब केस लड़ेंगे और क्या करेंगे ना, मुआवजा मांगेंगे। सर, क्या लग रहा है? न्याय मिलना, न्याय मिलना, कहाँ जाएगा? ऐसा है, इनका मकसद यही है कि गरीबों को सताना, सबसे बड़ी बात ही ये। बस ये है कि रोड चौड़ा करना नहीं करना कुछ नहीं, ये वंदना के ऑफिस के चक्कर में ही सारा कुछ हुआ होगा।